हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या मैथ एकेडमी। पिछले लेक्चर्स में हमने कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी थी और उस पर बेस्ड दो थ्योरम करी थी। फर्स्ट थ्योरम थी कोसी सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड। सेकंड थ्योरम थी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। आज प्रूव करेंगे कोसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। if the sequence xn converges to L, then the sequence x1 plus k, x2 plus and so on plus xn upon n is also converges to L. प्रूफ सीक्वेंस गिवन है, जो गिवनों से लिखेंगे गिवन डेट xn converges to L। L लिमिट पॉइंट है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस है। लिमिट ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखेंगे, दैट इज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists and not belongs to natural number such that mod xn minus kl less than epsilon for all n greater than n naught. To prove sequence x1 plus x2 plus and so on plus xn upon n is also converge, let xn be a sequence such that mod zn is equal to xn minus kl। इक्वेशन फर्स्ट zn की लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे फाइंड आउट करते हैं, तो इसकी लिमिट निकालेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी zn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn माइनस के एल इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और l। xn सीक्वेंस है तो इसकी लिमिट l आएगी, क्योंकि सीक्वेंस के टर्म्स गिवन नहीं है तो कंसिडर करेंगे कि लिमिट l आएगी माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी l। l लिमिट ऑफ सीक्वेंस है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई नहीं होती, तो यह आ जाएगा l। l माइनस l 0, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी zn की वैल्यू आई 0। दिस इम्प्लाइज लिमिट n tends to infinity zn is equal to 0। इक्वेशन सेकंड, नाउ सेकंड है सीक्वेंस x1 प्लस x2 प्लस x प्लस एंड सोन प्लस xn अपॉन n की लिमिट फाइंड आउट करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। ये भी कन्वर्ज करनी चाहिए पॉइंट l पर। x1
प्लस x2 प्लस एंड सोन प्लस xn अपॉन n इजकल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn को लिखेंगे z1 प्लस के एल प्लस x2 को z2 प्लस के एल प्लस एंड सोन प्लस xn को zn प्लस के एल डिवाइडेड बाई n इजकल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी z1 प्लस z2 प्लस एंड सोन zn n टर्म्स तक जाएगी और ये l प्लस l फिक्स है, हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स, तो इसे लिखेंगे nl प्लस के z1 प्लस z2 प्लस एंड सोन प्लस zn डिवाइडेड बाई n से डिवाइड करेंगे n प्लस l प्लस, तो ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी nl अपॉन n से l कैंसिल आउट, l प्लस के z1 प्लस z2 प्लस एंड सोन प्लस zn अपॉन n अपॉन n लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी l, तो लिमिट l आएगा प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी z1 प्लस z2 प्लस एंड सोन प्लस zn डिवाइडेड बाई n। इक्वेशन थर्ड, ये इक्वल आया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x1 प्लस x2 प्लस एंड सोन प्लस xn अपॉन n। आप इसे यहाँ लिख सकते हैं। अब हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी z1 प्लस z2 प्लस एंड सोन प्लस zn अपॉन n। तो इसे फाइंड आउट करने का टाइम, नाउ फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists and not belongs to natural number such that mod z1 plus z2 plus and so on plus zn upon n। लिमिट पॉइंट निकाल रहा था इक्वेशन 2 में, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी zn इजकल टू 0 एट पॉइंट 0 पर इजकल टू ये आएगा मोड z1 प्लस z2 प्लस एंड सोन प्लस zn अपॉन n, n ग्रेटर देन n नोट को n नोट ग्रेटर देन n से इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे z1 प्लस z2 प्लस एंड सोन प्लस zn नोट, zn नोट से भी ग्रेटर देन है zn, क्योंकि n ग्रेटर देन है तो लिखेंगे प्लस zn नोट प्लस 1 टर्म्स प्लस zn नोट प्लस सेकेंड टर्म्स प्लस एंड सो ऑन अप टू zn डिवाइडेड बाई n। लिखेंगे इसे z1 प्लस z2 सेपरेट कर लेंगे, z1 प्लस z2 प्लस एंड सो ऑन प्लस zn नोट अपॉन n प्लस zn नोट प्लस 1 प्लस zn नोट प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस zn अपॉन n। मोड a प्लस b की प्रॉपर्टी होती है, सिंस मोड ऑफ a प्लस b कैन बी रिटन एज लेस देन और इक्वल मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b। प्रॉपर्टी लगाएंगे लेस देन और इक्वल मोड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस एंड सो ऑन प्लस zn नोट अपॉन n प्लस मोड ऑफ zn नोट प्लस के 1 प्लस मोड ऑफ zn नोट प्लस के 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस zn अपॉन n। मोड को हटाएंगे, मोड जब भी हटता तो पॉजिटिव वैल्यू देता तो लिख देंगे लेस देन और इक्वल मोड ऑफ z1 प्लस
मोड ऑफ Z2 सेपरेट कर देंगे एक एक पर, प्लस एंड सोन प्लस Z मोड ऑफ Z एंड नोट अपॉन n प्लस मोड ऑफ Z एंड नोट प्लस के 1 प्लस मोड ऑफ Z एंड नोट प्लस के 2 प्लस एंड सोन प्लस मोड ऑफ Z एंड नोट अपॉन n। इक्वेशन फोर्थ लिखेंगे बाय इक्वेशन सेकंड में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Zn की वैल्यू आई थी 0। दिस इम्प्लाइज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Zn, इसकी लिमिट 0 आई थी, तो इसे लिख सकते हैं सच डैट मोड ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है xn माइनस के एल, तो लिमिट पॉइंट 0 है। और किसकी लिमिट पॉइंट 0 है? Zn की, तो Zn माइनस एल आएगा। लिमिट पॉइंट 0 है तो 0 मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल n नोट या इसे लिख सकते हैं Zn में से 0 गया, मोड ऑफ Zn लेस देन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट। दिस इम्प्लाइज Zn इस टर्म्स में है तो Zn से पिछले टर्म्स भी लेस देन एप्सिलॉन आएंगी, क्योंकि ये लास्ट टर्म्स जब लेस देन एप्सिलॉन आएगी तो उससे पिछले टर्म्स भी Z एंड नोट प्लस के 1 इज ऑल्सो लेस देन। Similarly, Z and naught plus k2 is also less than epsilon. So we can write this mod of Z and naught plus k1 less than epsilon, mod of Z and naught plus k2 less than epsilon, and so on up to Zn terms तक mod of Zn less than epsilon. Equation fifth, again we have mod of Zn is convergent sequence. Zn convergent sequence है, since we know that every convergent sequence has at least one point and every convergent sequence has always bounded, लिखेंगे and every convergent sequence CSGT is always bounded. Since Zn भी bounded होगा, since Zn sequence Zn is also bounded. डेफिनेशन लगाएंगे इसमें, देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू रियल नंबर mod of Z and not less than k for all n belongs to natural numbers. This implies mod of Z and not less than epsilon, तो उससे पिछले टर्म्स भी लेस देन एप्सिलॉन आएंगे, लाइक एज mod Z1 less than epsilon and mod Z2 less than epsilon. We write mod Z1 less than epsilon, mod Z2 less than epsilon, and so on mod Zn not less than epsilon for all n greater than n naught. इक्वेशन 6, इक्वेशन फोर्थ में इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स से वैल्यू पुट करेंगे, मोड Z1 मोड Z2 की, इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे फिफ्थ और सिक्स से। तो यूजिंग फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स we get equation fourth
इक्वेशन फोर्थ है z1 प्लस z2 प्लस एंड सोन प्लस zn अपॉन n माइनस के 0 लेस देन इक्वल मोड ऑफ z1 की वैल्यू है एप्सिलॉन डियर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो लेस देन एप्सिलॉन पहले मान चुके हैं, तो यहाँ मानेंगे k मोड ऑफ z1 की वैल्यू है k प्लस एंड सोन प्लस k अपॉन n प्लस इसकी वैल्यू एप्सिलॉन प्लस एंड सोन एप्सिलॉन अपॉन n लेस देन और इक्वल हाउ मैनी टाइम्स n टाइम्स, तो n टाइम्स आएगा, तो ये हो जाएगा n नोट k अपॉन n प्लस सेकंड एक टर्म्स उससे कम आएगी n माइनस n नोट अपॉन n और एप्सिलॉन। इस सारे टर्म्स को लिख देंगे लेस देन एप्सिलॉन ऑलरेडी गिवन है, तो लिख देंगे एप्सिलॉन डैश लेस देन और इक्वल एप्सिलॉन डैश वेयर एप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू n नोट k अपॉन n प्लस n माइनस n नोट अपॉन n एप्सिलॉन। This implies z1 plus z2 plus and so on plus zn upon n minus 0 less than or equal एप्सिलॉन डैश। 0 को इधर ले जाएंगे तो ये बचेगा मोड पॉजिटिव वैल्यू देगा और इसे लिख सकते हैं लिमिट दिस इम्प्लाइज लिमिट पॉइंट इसका 0 है, तो इसे लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी z1 प्लस z2 प्लस एंड सोन zn अपॉन n इजकल टू 0, क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट 0 है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी z1 प्लस z2 प्लस एंड सोन zn अपॉन n की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 है इक्वेशन थर्ड में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x1 प्लस x2 प्लस एंड सोन, इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो ये आएगा यूजिंग इक्वेशन 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x1 प्लस x2 प्लस एंड सोन प्लस xn अपॉन n इजकल टू l प्लस 0 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn प्लस x2 प्लस एंड सोन प्लस xn अपॉन n इजकल टू l। हैंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn प्लस x2 प्लस एंड सोन xn अपॉन n ऑल्सो कन्वर्ट्स टू लिमिट पॉइंट n। इससे अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।